हैं, लेकिन ये बातें तो हो रही हैं, डिबेट में हम लोग ये बातें करते हैं, तो क्यों नहीं फिर एक फाइनल वॉर हो जाए, एक फाइनल कंक्लूजन हो जाए अमेरिका के खिलाफ। ये छुटपुट क्यों हमले हो रहे हैं? 4 रॉकेट मार दिया, 2 ड्रोन मार दिए, फिर चुपचाप बैठ गए। अगर करना है तो अमेरिकी फौजी अड्डे आपको भी पता है कहाँ है, कुवैत में है, जॉर्डन में, यूएई में, सऊदी में, मार के खत्म करिए ना एक बार में। फिर अगर आप लोग इतने अग्रेसिव हैं, इतने शहीद होने के लिए तैयार हैं ईरान के लोग, वहां के बच्चे, वहां के अवाम, मैं जब भी डिबेट करता हूं वहां के कैसे बोलते हैं हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार अमेरिका के खिलाफ, तो फिर एक बार में फाइनल करिए ना। फिर ये छुटपुट हमले क्यों होते हैं? फिर करके हटाइए, फिर देखा जाए कि कितनी शक्ति आपके अंदर है और अमेरिका क्या कर सकता है। फिर देखिए, हमारे इस्लाम में है ना, अफेंसिव कभी भी है ना, डिफेंसिव वार करते हैं, अफेंस में कभी नहीं जाते, निहत्ते जहां पर निहत्ते, जहां पे यहां पर आप मैच नहीं कर रहे हैं हाकिम साहब। नो नो नो, आई डोंट एग्री विद यू। जितने भी 40 रोज की जंग में भी देख लीजिए, कहीं पे भी जितना वो किया था उतना रिटेलिएशन। और हूती हिजबुल्लाह जो आपके प्रॉक्सी हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा? संजीव सर, 7 अक्टूबर को ऑफेंसिव था या डिफेंसिव था? 7 अक्टूबर 2023 को क्या था? साल से जो डिफेंसिव था, जो ऑफेंस किया था इसराइल, वो क्या डिफेंसिव था? हकीम साहब क्या बात कर रहे हैं? आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल। नो, आई एम नॉट एग्री। हूती हिजबुल्लाह प्रॉक्सीज जो कर रहे हैं वो क्या, वो इस्लाम के सेक्रेटरी चीफ ने हदीस और कुरान में लिखा हुआ है? आप देख लीजिए, एक चीज है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 9/11 का हमला क्या कोई ईरान का लीडर नहीं है? आप देख लीजिए, आप कोई आपने सारे आतंकवादी संगठनों के नाम गिना दिए और उनके द्वारा जो कृत्यों को भी आपने जस्टिफाई कर दिया, क्या वो डिफेंसिव था? सारे आतंकवादी संगठनों को आपने सपोर्ट दे दिया एक तरफ से। 9/11 का हमला, 26/11 का हमला और जितने भी हमले हुए हैं सब डिफेंसिव हमले थे। करता हूं, आतंकवादी संगठन बात करते हैं जो बेगुनाह को मार रहे उसे आतंकवादी संगठन कहते हैं। ठीक है हाकिम साहब, आई गॉट योर पॉइंट। संजीव सर मुझे एक बात बताइए, हाकिम साहब जो बात कर रहे हैं कि इस्लाम में नहीं लिखा है रिटेलिएशन और तमाम रूल रिचुअल्स, हाकिम साहब बस आपको, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम सर, दूसरे से भी बात कर लो फिर मैं आपके पास आऊंगा। आई विल कम टू यू। संजीव सर मुझे एक बात बताइए, कुवैत में, जॉर्डन में, ईरान में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले के नाम पर जो हमले ईरान ने किए, उसमें क्या कुवैत का आदमी नहीं मरा? क्या जॉर्डन के लोग नहीं मरे? क्या सऊदी यूएई के मासूम लोग नहीं मरे? अमेरिकी तो कम मरे, उससे ज्यादा वहां के लोकल लोग मरे। तो इस्लाम में यह भी लिखा है क्या कि दुश्मन को मारने के चक्कर में दोस्तों को भी मार दीजिए, दुश्मन को मारने के चक्कर में जो मासूम लोग हैं उनको भी मार दीजिए? एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ, उस एयरपोर्ट पे कितने अमेरिकी फौजी थे? यूएई के एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ सर, लोकल लोग मरे, लोकल कर्मचारी मरे, इंडियन वहां पर मरा है। हमारा क्या लेना देना था आपके साथ, अमेरिका के साथ लड़ाई में? एक भारतीय क्यों मर गया वहां पर? होर्मुज़ स्ट्रेट में हमले हो रहे हैं, इतने सारे भारतीय नाविक मर गए। इस्लाम में यही लिखा हुआ है क्या कि दुश्मन के चक्कर में रगड़ दो बाकी लोगों को जो साथ में मिल जाएं? देखिए अमित जी, इस तरीके के किसी धर्म विशेष का नाम लेकर के और उसकी आड़ में इस तरीके की विचारधारा को प्रमोट करना एक शैतानी कृत्य है। मैं इसको स्पष्ट रूप से करता हूं। कोई भी शैतानी कृत्य है। कोई भी इस्लाम जैसा धर्म इस तरीके की इजाजत नहीं देता कि आप जो है 9/11 का हमला कर दें, 26/11 का हमला कर दें, 7 अक्टूबर 2023 कर दें और फिर ये कहें कि ये डिफेंसिव है, हम किसी आतंक में नहीं शामिल हैं और आपके धर्म विशेष का नाम ले रहे हैं, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। जाहिर है कि इस तरीके की शिक्षा कहीं भी नहीं लिखी है कि आप जो है निर्दोष लोगों को मारें। और अमित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने अपने मित्रों को भी मारा है, अपने जिस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं उसके ही फॉलोअर्स को आपने लगातार टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, जीसीसी के कंट्रीज हो, लगातार आपके निशाने पर हैं और लगातार उनके ऊपर आप हमले कर रहे हैं। और यदि आप कह रहे हैं कि अभी युद्ध ही होगा और युद्ध में अमेरिका के बेसिस को खत्म करेंगे, अरे अमेरिका तक ही क्यों रुके हैं भाई? इजराइल को भी वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात भी कर डालिए। जब इतना ही सब मिटाना है तो सब सिविलाइजेशन ही मिटा दीजिए, यहूदी सभ्यता ही समाप्त कर दीजिए। आप अमेरिका के बेसिस तक ही क्यों रुक रहे हैं? तो ये जो सोच है ना, ये जो विचारधारा है, ये इस तरीके की जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की शैतानी सोच है, वो किसी धर्म में नहीं लिखी है। ये सिर्फ आपकी सोच है और आपके जैसे सोच रखने वाले जितने भी आतंक परस्त जो ताकतें हैं उनकी ये सोच है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसका जवाब अमेरिका दे रहा है, इजराइल दे रहा है, विश्व के जो अनेक राष्ट्र जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा अपना राष्ट्र भी इसका जवाब अब देता है। हमारी भी नीति अब जीरो टॉलरेंस की है और इस तरीके की शैतानी सोच को ना तो भारत में मान्यता मिल सकती है, ना तो कहीं विश्व में किसी भी कोने पर मान्यता मिल सकती है। ये सिर्फ आतंक की सोच है,
ये सिर्फ आसुरी शैतानी राक्षसी सोच है। मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और इस तरीके की सोच पर यदि जो कायम रहेगा, जाहिर है कि उसका जो भविष्य है वो बेहद अंधकारमय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी ताकतों को, ऐसी शक्तियों को पराजित होना ही चाहिए और ये युद्ध आगे भी चलेगा। और देखिए, मैं फिर से इस बात को रीएम्फसाइज करूंगा कि आज भी ईरान की इस्लामिक रिजीम के पास अवसर है। और यदि आप कह रहे हैं कि अभी युद्ध के लिए सब तैयार हैं, तो आप ओमान से क्यों बात कर रहे हैं? ओमान से बात करने का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा तैयार है, अब कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये जो विचार हैं, इस तरीके की जो एक्सट्रीम सोच है, बिल्कुल सारा कुछ बिल्कुल एक अंधकार में जो विचार है, आपके नकारात्मक सोच है, इसको आपको त्याग देना चाहिए। और ईरान की इस्लामिक रिजीम के पास भी आज भी अवसर उसे लगातार दिया जा रहा है। अमेरिका देखिए अपनी जो प्रेजेंस है वो बना करके रखेगा, सारी तैयारियां वो कर करके रखेगा और अटैक्स भी होते रहेंगे। लेकिन अमेरिका आज की डेट में मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आपको वो अवसर दे रहा है। आज भी अगर अमेरिका की नजर ओमान और ईरान के बीच में बातचीत पर है और इस तरीके की जो ऑफर्स अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा लगातार दिए जाते हैं, तो उसको आपको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और इस मुगालते में भी मत रहिए कि आप बहुत ताकतवर हो गए हैं। सद्दाम हुसैन भी इसी मुगालते में थे और क्या हुआ फिर आगे चल करके? सद्दाम हुसैन को अपनी पूरी जो शक्ति जो थी वो गंवानी पड़ी। यदि सद्दाम हुसैन सुधर गए होते, कुवैत के आक्रमण से कोई सबक लिया होता, तो संभव है कि उसका शासन रहा होता। लेकिन नहीं, वो जो तानाशाही वाली जो सोच थी वो तब भी बनी रही। और उसका हश्र क्या हुआ? तानाशाहों का क्या हश्र होता है आप जानते हैं। उसमें समय जरूर लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि तानाशाही जीत रहा है, लेकिन उसको आपको इतिहास से सबक पॉइंट लीजिए। टेकन। संजीव सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। बदलाव लाइए। संजीव सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। ज्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं है। दिगंबर साहब के पास भी मुझे एक बार जाना है। तपेश जी, मुझे एक बात बताइए, इस्लामिक रेजीम, कुरान, हदीस और जो भी इस्लामिक कल्चर, रिचुअल, जो कायदे कानून है, उसका हवाला बहुत सारे लोग डिबेट में मेरे साथ देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि पहलगाम भारत में हो जाता है, अमेरिका में हमले होते हैं, ईरान, कुवैत, जॉर्डन में इतने सारे रॉकेट और ड्रोन्स दागे गए, वहां पर उनके जो इकोनॉमिक जो सेंटर्स थे वहां पर हमले होते हैं, उनकी रिफाइनरीज पे हमले होते हैं, वो वहां पर बहुत सारे सिविलियन मारे जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। हूतीस को, हिजबुल्लाह को, और ये जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, अगर इतना ही इस्लाम फॉलो करते हैं ये लोग और इतना ही फेथ, इतना बिलीफ है इस्लाम पर इनका, तो हूतीस, हिजबुल्लाह को इतने सालों से फंड क्यों किया जा रहा है? क्यों पैसे वहां पर पहुंच रहे हैं? क्यों इस्लामिक स्टेट जैसे और जो आतंकवादी संगठन है, आपको याद होगा मैक्रोन के काफिले के पास में हमला हुआ, जहां होटल में वो रुके हुए थे। इतनी फिक्र, इतनी चिंता है, तो फिर ये प्रॉक्सीज बंद हो जानी चाहिए दुनिया में। सामने सामने लड़िए, जैसे अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, लड़िए, दोनों देशों में लड़ाई होनी चाहिए। ये प्रॉक्सीज वाला फंडा खेल क्यों हो रहा है, जैसा पाकिस्तान कर रहा है भारत के साथ? बिल्कुल गलत है। और ये मैं भी अपने विदेश मामलों के जानकार से सहमत हूँ इस मामले में। देखिए, ईरान एक पुरानी सभ्यता है, ये सब हम सब भी मानते हैं, हमारे भी रिलेशंस ईरान से बहुत रहे, पर इस इस्लामिक रजीम ने उसी ईरानियन सभ्यता को खत्म करने का ही तो काम किया। वही सभ्यता को बचाने के लिए